क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के आप सबके सामने एक और वीडियो। बहुत टाइम से कोई लंबी वीडियो, कोई लेंदी वीडियो ऑन एनी ऑफ द एजुकेशनल टॉपिक वेदर इट इज ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं आ रही थी, तो आज की इस वीडियो के बाद आपकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, ज्योमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझने में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो के बाद, इस प्लेलिस्ट के बाद एक्चुअली आपके सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे एंड धीरे 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 वी आर गोइंग टू लेवल अप। ठीक है। सो ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वेरियस ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स लाइक व्हाट इज द रिलेशन, क्या रिलेशन होती है एंगल्स और साइड के बीच, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, किस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और जब आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है ना, तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि कहां से हम उस पॉइंट का डिस्टेंस बताएं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे घर से, या मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली यहां से लेट से 150 किलोमीटर दूर है, तो ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि दिल्ली 150 किलोमीटर दूर है। मैंने किसी पॉइंट को तो रेफरेंस पॉइंट लिया होगा ना, अपने शहर को रेफरेंस पॉइंट माना होगा और वहां से मैंने डिस्टेंस बताई होगी। ये जहां पे मैं रह रहा हूं वहां से मैंने डिस्टेंस बताई होगी, है ना। मैं कहता हूं कि एक जो राम की जो हाइट है वो श्याम की हाइट से 5 इंच ज्यादा है। इसका मतलब रेफरेंस समझिए, आपने कंपेयर किया, आपने कंपैरिजन किया है, तब जाकर के आप डिफरेंस बता पाए हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर आपने लोकेट करना है तो सबसे पहले आप एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक आप लेते हैं वर्टिकल एक्सिस। बहुत सिंपल सी बात है, एक आप लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक आप लेंगे वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको नाम दिया गया है एक्स एक्सिस का, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको नाम दिया गया है वाई एक्सिस का। दो आपने एक्सेस उठाई हैं, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, ठीक है। यहां पर जहां पर दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को नाम दिया जाता है ओरिजिन का, 0,0। जहां पे दोनों की दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को नाम क्या दिया जाएगा, ओरिजिन दिया जाएगा। अब अगर मैं यहां पर मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं P डाल करके बोलूंगा x कॉमा वाई। ये तरीका है किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का, किसी भी पॉइंट को जो है लोकेट करने का। पहले आप x का कोऑर्डिनेट रखिए, फिर आप y का कोऑर्डिनेट रखिए। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस तो वो आपके पास आ गया y। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं पैरेलल टू x एक्सिस तो वो आपके पास आ गया x। तो इस तरीके से आप x और y कोऑर्डिनेट आपने बता दिए। अब जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ओरिजिन का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। अब ये देखो आपके पास, इसको अगर मैं O बोल रहा हूं, इसको P बोल रहा हूं और इसको Q, तो OPQ मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ये x है तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। ये y है तो ये भी, तो यहां से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास उस पॉइंट की लेंथ भी आ जाती है, ठीक है। अगर इफ x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर,
तब तो ये होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब तो ये होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अदरवाइज इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अदरवाइज इसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी के लिए हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर x, y को जो है हम कैसे डिनोट करते हैं। x का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड थिंग, y का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस बात को मैं अगर लिखना भी चाहूं तो x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, उसको मैं बोल दूंगा जी ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपके पास, y कोऑर्डिनेट आपके पास रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसको हम ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि वो ऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से x कोऑर्डिनेट का भी एक नाम है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बुलाते हैं। y इज ऑर्डिनेट, x इज एब्सिसा। अब अगर मैं बात करता हूं चारों के चारों, दिस इज प्लस एक्स, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। तो इफ आई टॉक अबाउट ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, मुझे चारों के चारों क्वाड्रेंट को डिस्कस करना है। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा, x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे प्रूव करता रहूंगा, देखते जाइए आप। मुझे पहले लोकेट करना है 2,1, तो x एक्सिस भी पहला जो आपके पास है वो एब्सिसा होता है, दूसरा आपके पास ऑर्डिनेट होता है। पहला आपके पास एब्सिसा होता है, दूसरा आपके पास ऑर्डिनेट होता है। तो ये रहा x आ गया 2, y आ गया 1, तो यहां पे लाई करेगा आपका पहला पॉइंट P 2,1। जब भी x पॉजिटिव और y दोनों पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तब क्वाड्रेंट पहले क्वाड्रेंट में जो है पॉइंट लाई करेगा। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में x तुम्हारे पास आ जाएगा नेगेटिव और y आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी को मैं थोड़ा सा x को नेगेटिव कर देता हूं, y को कर देता हूं पॉजिटिव। 1, 2, सेम पॉइंट मेरे पास आ गया ये -2,1, दिस इज Q। -2,1 ये आ गया मेरे पास Q। तीसरा, थर्ड वाले में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तीसरे वाले के अंदर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। जब तीनों नेगेटिव हैं तो यहां पर तीसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं, चलिए -3, -4। तो ये मेरे पास आ गया आपके पास -3, 1, 2, 3, 4। ये आ गया आप मेरे पास तीसरा पॉइंट R -3, -4। एंड इन द फोर्थ वन x आपके पास पॉजिटिव रहेगा, y आपके पास नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर आपके पास D को ले लो 1, -1, ये रहा 1, ये रहा -1, ये आ गया मेरे पास +1, -1। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। पहले क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0।
दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर x इज लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन 0, तीसरे के अंदर x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, और चौथे के अंदर x इज ग्रेटर देन 0 बट y विल बी लेस देन 0, y विल बी लेस देन 0। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि बहुत सिंपली जीरो से शुरू हो रही है बातें और बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। -3,2, 1,5, 10π/4, 10 of -π/3, fourth is sin π/2, e raised to the power -e⁻0। तो अब हम चलिए फटाफट देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहली बात 3 -3 और 2, x क्या है, x नेगेटिव है, x या तो यहां पे नेगेटिव है या तो यहां पे नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। सेकंड थिंग इज 1,5, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे। थर्ड वन 10π/4, इसको थोड़ा सा हमें सिंपल करना पड़ेगा। 10π/4, 1 10 ऑफ -θ, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही सारी करा चुका हूं, प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाकर के आप देख सकते हैं। तो -π/3 यानी कि -√3। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, x तो है पॉजिटिव, ढूंढिए, x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आया है। एंड एट लास्ट sin π/2, 1 -0 -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर से कौन सा क्वाड्रेंट बना है, फोर्थ क्वाड्रेंट बना है। इस तरीके से आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप पॉइंट को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा है हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स ऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब हम और कुछ और जरूरी पॉइंट्स की। तो जरूरी पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहली बात, अगर आपको बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसको किस तरीके से शो किया जाएगा, है ना। पॉइंट जो है या तो एक्स एक्सिस पे लाई करे या तो वाई एक्सिस पे लाई करे। अब अगर मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, इस पर जितना भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो होगा a,0, यानी कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना। यहां मैं लिख सकता हूं क्या, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो अगर एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे +-x,0, और अगर ऐसा कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, ±y। अगर वो +y पे है, ओरिजिन से ऊपर है तो +y, ओरिजिन से नीचे है तो -y। +x राइट साइड है +x, लेफ्ट साइड है -x, ठीक है। तो याद रखना ये चीजें। दूसरी बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये बात मैं अभी भी बता चुका हूं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जी हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो थोड़ा समझो, एक्स एक्सिस ये रही, इससे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी ऑर्डिनेट, वो हो जाएगा आपके पास क्या,
ऑर्डिनेट। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कैलकुलेट करता हूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सिसा। एब्सिसा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी बात है कि क्या ऑर्डिनेट है और क्या आपके पास एब्सिसा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, किसी भी जस्ट वन सेकेंड, अगर किसी भी पॉइंट की इमेज देखनी है ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट, आई वॉन्ट टू सी द इमेज ऑफ अ पॉइंट, मुझे किसी भी पॉइंट की इमेज देखनी है, किसी भी पॉइंट की इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेज देखनी है। तो देखो जी, अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये मेरे पास पॉइंट है P, एक्स कॉमा वाई, इसकी इमेज देखनी है तो अलोंग एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसके अलोंग आपको इमेज देखनी है उसको प्लेन मिरर मान लो। एक्स एक्सिस के अलोंग देखनी है, मेरे लिए ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में होता है लेटरल इन्वर्जन, राइट हैंड सीम्स टू बी द लेफ्ट वन सीम्स टू बी द राइट वन, है ना। तो इसके अक्रॉस इसकी जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू, कितनी, माइनस एक्स कॉमा वाई, सिंपल, आई एम सॉरी, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है जी। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिस एक्सिस के अलोंग देख रहे हो उससे दूसरे वाला कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। अगर इसकी इमेज देखनी है तो ये, इसी तरह अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग इमेज देखनी है, अलोंग वाई एक्सिस, मुझे वाई एक्सिस के अलोंग इमेज देखनी है, ये देख लो, ये आ गया आर, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, साइन ऑफ ऑर्डिनेट, अब मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट करके बात करूंगा, ऑर्डिनेट विल चेंज, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है उसका साइन बदल जाएगा। साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज, साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज, एब्सिसा का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, एब्सिसा का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा कब होगा, अगर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग इमेज चेक कर रहे हैं किसी भी पॉइंट की, ठीक है, ऐसा तब होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट और समझते हैं, अगर मुझे इमेज को अलोंग ओरिजिन देखना है, अगर मुझे इमेज को अलोंग ओरिजिन देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, समझो। इमेज इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, एक लाइन पास हो रही है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स एक लाइन पास हो रही है, उसके क्रॉस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, यहां पर क्या P, कितना आ गया x कॉमा वाई। नाउ अब इसकी इमेज देखनी है तो यहां बनेगी इसकी इमेज, Q क्या आ जाएगा, y कॉमा एक्स। अगर आप y इक्वल्स टू एक्स के अलोंग इमेज देखते हैं तो इंटरचेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पॉइंट था 3,4, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,3, इट विल इंटरचेंज, बदल जाएगा। किसके अलोंग देखेंगे, y इक्वल टू एक्स की। अगर मुझे इमेज ऑफ अ पॉइंट 10π/4, 10 - π/3 with respect to
with respect to y equal to x will lie in which quadrant? फटाफट बताएंगे इसको, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जहां से भी आप देख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे सही जवाब दीजिए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, आप कितना सीख पा रहे हैं। चलिए जी, अब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1/√3, आई एम सॉरी -√3 है ना, π/3 यानी कि 60 डिग्री, -√3। तो जब आपके पास ये लाइन है ऐसी, ये y इक्वल्स टू एक्स है, x कितना है 1 है, ये रहा, y कितना है -√3 ये, तो ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है। तो इसकी जब हम इमेज चेक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, कितना -√3, 1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहीं यहां पॉइंट ये लाई करेगा। तो पॉइंट जो है वो x नेगेटिव का हो जाएगा, y पॉजिटिव का, मिरर इमेज बन जाएगी। दिस इज स्ट्रेट लाइन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप लोग इमेज चेक करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं अब ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट की। ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है जी, यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट। ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का ट्रांसलेशन किस तरीके से है। चलिए, ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इन वीडियोस का मेन मोटिव क्या है, ताकि सभी को जो है, सभी लोग जो किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बेसिक स्ट्रांग हो एंड दे फील कैपेबल, खुद से वो सक्षम महसूस करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ये पता नहीं ये बहुत मुश्किल पेपर है या हमें नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी खुद के माइंड को कंट्रोल रख के, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। अगर आपको यहां से समझ आ रहा है आप यहां से पढ़िए, आपको कहीं और से समझ आ रहा है तो कहीं और से पढ़िए, और जितना आप ज्ञान को बांटेंगे वो उतना बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी और की हेल्प हो जाएगी तो शेयर कीजिए। हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, इस चीज का फायदा उठाइए। मेक योर सेल्फ कैपेबल, याद रखिएगा इस बात को। चलो, टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन। अभी मेरे पास कोई पॉइंट है P, कितना x, y। आई हैव दिस पॉइंट विच इज x, y। अब ये पॉइंट जो है, जो कि x, y है, ये किसके विद रिस्पेक्ट है, ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट है। ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y है। ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास x है। एक मेरे पास y है, एक मेरे पास x है। अब समझो, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, शिफ्टिंग ऐसे नहीं करनी है कि किसी भी एंगल पे आप शिफ्ट कर रहे हो। देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दिस। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ट्रांसलेशन, इसका मतलब बोथ द एक्सेस शुड शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्फ। आपको दोनों एक्सेस को इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वो खुद के पैरेलल रहें, चाहे वो एक्स एक्सेस हो चाहे वो वाई एक्सेस हो। आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 0,0 h, k पर। अब यही जो आपके पास P था अब Q हो गया। Q क्या है, x डैश y डैश। Q क्या है, x डैश y डैश। जब Q तुम्हारे पास x डैश y डैश है तो x डैश को मैं लिखूंगा x माइनस h, y डैश को मैं लिखूंगा क्या,
y माइनस के। x को मैं लिखूंगा x डैश माइनस h, y को मैं क्या लिखूंगा y डैश माइनस के। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, ये शिफ्ट कैसे हुआ है? ये शिफ्ट हुआ है h डिस्टेंस टुवर्ड राइट। h डिस्टेंस जो है राइट की तरफ। जी हां, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सो जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना। h डिस्टेंस हुआ है राइट की तरफ। सेकेंड थिंग इज के डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है अपवर्ड। के डिस्टेंस क्या शिफ्ट हुआ है? अपवर्ड। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा शिफ्टिंग जो है ना वो राइट साइड और अप साइड हो, है ना। लेफ्ट साइड भी शिफ्टिंग हो सकती है और डाउन साइड भी। अगर यहीं पर मैं सेम आपके पास एक जो है इस तरीके से, ये मेरे पास y है, ये x है और ओरिजिन जो है अब यहां शिफ्ट हो गया है, इस पॉइंट पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आई है बात। बात कौन से क्वाड्रेंट में आई है? तीसरे क्वाड्रेंट में आई है। और जब बात तीसरे क्वाड्रेंट में आती है तो आपके पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों चीजें नेगेटिव है। तो अब जो पॉइंट है यहां पर कहीं पर पॉइंट ये था P, कितना था पॉइंट? वही x कॉमा वाई, पॉइंट यहां पर था x कॉमा वाई। तो अब आपके पास पॉइंट नया आया है x डैश कॉमा वाई डैश। तो x डैश क्या हो जाएगा? x प्लस एच, वाई डैश क्या हो जाएगा? y प्लस के। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको एज इट इज याद कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ करके काम करेंगे तब आपको और फायदा मिलेगा, ठीक है जी। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको और हेल्प करेगा एज कंपेयर टू याद करके। याद करने से बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, आप नहीं याद रख सकते, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, कुछ लोगों को समझ अच्छे से आता है, कुछ लोग याद ज्यादा रख पाते हैं। तो आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। अगर आपको याद रखने में अच्छा मतलब अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल, फिर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फॉर्मूले याद होंगे। मैं नहीं याद रख सकता, मुझे समझ याद में आती है चीजें। मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव कर सकता हूं बट याद नहीं कर सकता। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज अगर हम इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा जो ओरिजिन है अब वो शिफ्ट हो गया है 3,4 पे। हमारा जो ओरिजिन है अब वो शिफ्ट हो गया कहां पर? 3,4 पे। अब देखिए शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड, तो y को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? y माइनस 4 से। x को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? x माइनस 3 से, y माइनस 4 से, प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। और ये आपके पास नए सिस्टम में नई इक्वेशन आ गई है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखते हुए इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, उनकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।